आज मैं आपको 2011 की एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म इद अनटचेबल दिखाने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। पेरिस की एक देर रात ड्रिस अपने नियोक्ता फिलिप को शहर में गाड़ी चला रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार उबाऊ हो जाता है तो ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़कर तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, अन्य कारों को चकमा देते हुए और ट्रैफिक संकेतों की परवाह किए बिना। इससे पुलिस उसका पीछा करने लगती है और ड्रिस एक 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें चकमा दे सकता है। एक पुल के नीचे गाड़ी चलाने के बाद पुलिस दोनों तरफ से घेर कर उन्हें पकड़ लेती है। ड्रिस ज्यादा चिंतित नहीं दिखता और इस बार वह 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें एस्कॉर्ट दिला सकता है। पुलिस उसे कार से बाहर निकालती है और वह अभिनय करने लगता है, फिर नाराज होकर बताता है कि फिलिप हिल नहीं सकते और वह उन्हें अस्पताल ले जा रहा था। पुलिस को ट्रक में व्हील चेयर मिलती है और जब वे फिलिप के पास जाते हैं तो वे उसे झटके खाते हुए देखते हैं, जो भी एक अभिनय है। इसे आपातकाल मानते हुए पुलिस ड्रिस को स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफ कर देती है और एस्कॉर्ट के रूप में पेश होती है। शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए अस्पताल जाते समय ड्रिस सितंबर बाय अर्थ विंड एंड फायर बजाता है और जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वह फिलिप के साथ धूम्रपान साझा करता है। जैसे ही पुलिस जाती है ड्रिस वादा करता है कि वह इसे संभाल लेगा और अस्पताल के स्टाफ के ढूंढने से पहले ही उन्हें वहां से ले जाता है। यह दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उनकी सहायक मगाली उनके लिए एक नया देखभालकर्ता खोजने के लिए साक्षात्कार ले रहे हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि सभी आवेदकों के उत्तर बहुत सामान्य या अजीब हैं। लेकिन वे चौंक जाते हैं जब ड्रिस अंदर आता है, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि अभी उसकी बारी नहीं है। वह केवल कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है, यह कहते हुए कि वे उसे नौकरी पर नहीं रखेंगे ताकि वह बेरोजगारी लाभ प्राप्त कर सके। वह स्पष्ट और थोड़ा असभ्य है, यहाँ तक कि मगाली पर भी हिट करता है, लेकिन फिलिप उसे मनोरंजक पाते हैं और अगले दिन हस्ताक्षरित कागजात के लिए वापस आने को कहते हैं। ड्रिस अपने घर एक साधारण पड़ोस में वापस जाता है और नहाने की कोशिश करता है, जबकि उसके सभी छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं। केवल अपनी बहन मीना की बदौलत समय पर इसे पूरा करने में सफल होता है, जो दूसरों की तुलना में थोड़ी बड़ी और अधिक जिम्मेदार है। उनकी मां के आने का इंतजार करते हुए वह खिड़की से देखता है और अपने भाई अदामा को एक संदिग्ध कार से बाहर निकलते हुए देखता है। जब लड़का अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो वह कहता है कि वह स्कूल में था और बैग लेकर फिर से चला जाता है, जिससे ड्रिस को यकीन हो जाता है कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। शाम को उसकी मां आती है और वह उसे एक फेवरेज अंडा उपहार में देता है जो उसने चुराया था, और जब वह पूछती है तो कहता है कि वह छुट्टी पर था। वह उसे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वह 6 महीने के लिए गायब हो गया था और कभी फोन नहीं किया, और अब वह अचानक से ऐसे आ गया है जैसे उसका घर एक होटल हो। उसके सभी झूठों से तंग आकर और अन्य बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी होने के कारण वह उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि वापस न आए। ड्रिस रात को पड़ोस के दोस्तों के साथ धूम्रपान और स्नैक्स खाते हुए समय बिताता है। अगले दिन ड्रिस अपने कागजात के लिए फिलिप के घर वापस जाता है और उसका स्वागत हाउसकीपर यवोन द्वारा किया जाता है, जो उसे जगह दिखाती है और फिलिप की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताती है। वह उसे वह कमरा भी दिखाती है जो उसे अपने खुद के बाथरूम के साथ मिलेगा। ड्रिस बाथटब को घूरता रहता है जब तक कि उसे फिलिप से मिलने के लिए नहीं बुलाया जाता, जो हस्ताक्षरित कागज और नौकरी का अवसर प्रदान करता है। ड्रिस 1 महीने के परीक्षण को स्वीकार करता है और फिलिप कहता है कि वह शर्त लगाता है कि वह 2 सप्ताह भी नहीं टिकेगा। सामान कमरे में लाने के बाद ड्रिस को फिलिप की देखभाल सिखाई जाती है। उसे सीखना होगा कि पैरों को उत्तेजित कैसे रखना है, व्हील चेयर में कैसे डालना है और चिल्लाने में कैसे मदद करनी है। उसका शावर कराएं और कपड़े बदलें। चीजें अजीब हो जाती हैं जब ड्रिस को पता चलता है कि उसे फिलिप को ऊंचे मोजे पहनाने और बाथरूम के बाद उसकी सफाई करनी होगी। लेकिन चाहे वह कितना भी शिकायत करे और कहे कि वह ये काम नहीं करेगा, वह अंततः उन्हें अपने काम का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेता है। शाम को जब वह छत पर स्नैक का आनंद ले रहा होता है तो फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बास्टियन, जो एक निजी जगह की तलाश में होते हैं, उसे बाधित करते हैं और वह उन्हें अपनी बियर साझा करने से मना करने के बाद बाहर निकाल देता है। ड्रिस जल्दी ही फिलिप के साथ दैनिक दिनचर्या में ढल जाता है। भले ही शुरुआत में वह कुछ गलतियां करता है जिनसे वह सीखता है, जैसे कि फोन को फिलिप को सौंपने के बजाय उसके कान पर रखना या नहाते समय बेबी मॉनिटर को भूल जाना। वह अपने मेल को अलग अलग फोल्डरों में व्यवस्थित करना भी सीखता है। ज्यादातर पत्र वह फिलिप के लिए खोलता है, लेकिन कुछ निजी पत्र होते हैं जिन्हें देखने की उसे अनुमति नहीं होती। जब उसे महिला एस्कॉर्ट्स का फ्लायर मिलता है तो वह उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय एक फाइल बनाना शुरू कर देता है। जैसा कि फिलिप कहते हैं, यह सब काम नहीं है। नई जिंदगी में भी ड्रिस सुनिश्चित करता है कि वह अच्छा समय बिताए। वह मैगाली को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है लेकिन असफल रहता है और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को बुलाता है। एक सुबह जब यवोन उसे देर से आने के लिए डांटने उसके कमरे में आती है तो उसके बैग में खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वह अभी उन पर टिप्पणी नहीं करती। आज ड्रिस का काम फिलिप को इधर उधर ले जाना है, लेकिन वह उसे एक वैन के पीछे रखने से मना कर देता है जैसे कि वह कोई माल हो। इसलिए इसके बजाय वह उसे एक शानदार कार में ले जाता है जिसका ज्यादा उपयोग नहीं होता। फिलिप, जो पहले सोचते हैं कि यह उपयुक्त नहीं है और कहते हैं कि उन्हें व्यावहारिक होना चाहिए, जल्द ही एक तेज कम उबाऊ सवारी के विचार से उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि यवोन अभी भी असहमत है। जब वे इमारत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक पड़ोसी उनके प्रवेश द्वार पर पार्क करता है, दरवाजे पर लगे मना करने वाले संकेत को नजरअंदाज करते हुए। ड्रिस समय बर्बाद नहीं करता और उस आदमी के पास जाता है, उसे उसकी शर्ट के सामने से पकड़ता है और उसे कार हटाने की धमकी देता है। फिलिप उसके कार्यों से प्रभावित होते हैं, लेकिन यवोन एक बार फिर अस्वीकृति जताती है। दोनों एक संग्रहालय जाते हैं जहां फिलिप एक कलाकृति खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसे ड्रिस पैसे के लायक नहीं मानता क्योंकि यह सिर्फ कैनवास पर एक लाल धब्बा है। इसके बाद फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलते हैं जो बताते हैं कि हर कोई ड्रिस के बारे में चिंतित है क्योंकि वह हिंसक हो सकता है। उसे यह भी पता चला है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप को परवाह नहीं है।
वह ड्रिस की सराहना करते हैं क्योंकि वह उन पर दया नहीं करता और मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं करता। मैगाली को प्रभावित करने के असफल प्रयास के बाद ड्रिस रसोई में यवोन के साथ रात का खाना खाता है। जब फिलिप मैगाली को एक पत्र लिखने के लिए बोलते हैं और दावा करते हैं कि यह एक निजी बातचीत है, यवोन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और बताती है कि क्या हो रहा है। फिलिप एक महिला एलेनोर के साथ पत्र मित्र हैं। ये वे पत्र हैं जिन्हें उन्होंने ड्रिस को खोलने नहीं दिया, लेकिन एलेनोर से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले। उनका रिश्ता पूरी तरह से पत्राचार पर आधारित है। प्यार की बात करें तो ड्रिस यवोन को चिढ़ाता है कि माली उसे हर समय कैसे देखता है। बिस्तर पर जाने से पहले वह सोने की कोशिश कर रहा होता है जब वह बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें सुनता है। फिलिप को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। भले ही वह कोशिश करे, वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। ड्रिस उसके कमरे में जाकर शांत शब्दों और गीले कपड़े से उसके चेहरे को पोंछते हुए धीरे धीरे हमले से गुजरने में मदद करता है। फिलिप अंततः सो जाते हैं। केवल कुछ क्षण बाद फिर से जागने के लिए कहते हैं कि उन्हें हवा की जरूरत है। इस बार ड्रिस संकोच नहीं करता। वह फिलिप को व्हील चेयर पर बिठाता है, उसे कंबल से ढकता है और उसे नदी के किनारे टहलने के लिए ले जाता है। यह पहली बार है जब फिलिप ने लंबे समय में रात में पेरिस देखा है और अब वह अधिक आराम महसूस कर रहे हैं। वह ड्रिस को समझाते हैं कि दवा केवल इतना ही कर सकती है और वह कभी कभी जब कुछ लड़कियां पास से गुजरती हैं तो उन्हें भूत दर्द का अनुभव होता है। फिलिप यह भी स्वीकार करते हैं कि अपनी स्थिति के कारण वह किसी महिला को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब उनके कानों की मालिश की जाती है तो उन्हें कुछ संतुष्टि मिलती है क्योंकि वे संवेदनशील क्षेत्र हैं। जब भूत या दर्द फिर से उभरने की धमकी देता है तो ड्रिच फिलिप के साथ अपने एक जॉइंट को साझा करता है, जो पहले संदेह में होता है लेकिन बाद में उसे पसंद करने लगता है। वे एक रेस्तरां में जाते हैं, भोजन साझा करते हुए मजाक करते हैं और फिलिप अपनी कहानी का और हिस्सा साझा करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से तब मुलाकात की जब वे छात्र थे और शादी के तुरंत बाद उनकी पत्नी के 5 गर्भपात हुए और उन्हें एक लाइलाज घातक बीमारी का पता चला। तभी उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को हमेशा प्रतियोगिताएं, चरम खेल और गति पसंद थी और एक पैराग्लाइडर ने उन्हें वह दिया। पैराग्लाइडिंग सत्र के दौरान खराब मौसम के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर भी वह मानते हैं कि उनकी असली विकलांगता कुर्सी नहीं बल्कि अपनी पत्नी के बिना जीना है। कुछ और मजाक करने के बाद फिलिप को तारीख याद आती है और एहसास होता है कि ड्रिच ने 1 महीने का परीक्षण पास कर लिया है, इसलिए अब वह आधिकारिक तौर पर नियुक्त हो गया है। लेकिन उसे पहले वह फैब्रिज अंडा वापस लाना होगा जो उसने चुराया था, क्योंकि वह उसकी पत्नी की ओर से उपहार था। वह हर साल उसे एक देती थी और उसके पास ठीक 25 हैं, जो उनके साथ बिताए समय के बराबर हैं। अगले दिन ड्रिच मीना से बात करने जाता है जब वह स्कूल से निकल रही होती है, जो थोड़ी नाराज होती है क्योंकि उसने उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया है, सिवाय इसके कि उसे अंडा खोजने के लिए कहे। वह उसे यह भी बताती है कि कुछ पुलिसकर्मी उनके घर पर फोन कर रहे हैं। इसके बाद वह अदामा से मिलने जाता है, जो स्वीकार करता है कि उसके पास 30 ग्राम पाए गए थे। ड्रिच उसे लंच पर ले जाना चाहता है, लेकिन अदामा मना कर देता है और इसके बजाय उसी संदिग्ध कार में बैठ जाता है। बाद में ड्रिच को अनुमति मिलती है कि वह फिलिप के एलेनोर के लिए पत्र को मैगाली को लिखवाते समय उपस्थित रहे। उसे यह बैंगनी गद्य बहुत उबाऊ लगता है और वह सोचता है कि फिलिप को अधिक सीधा होना चाहिए। वह यह सुनकर भी हैरान है कि यह 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी तस्वीरों का आदान प्रदान नहीं किया। जब उसे पत्रों में से एक पर उसका फोन नंबर मिलता है तो वह इसे संकेत मानता है और कॉल करता है, जिससे फिलिप को फोन उठाना पड़ता है और अंततः लिखित शब्द के बाहर उससे बात करनी पड़ती है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी होती है कि फिलिप अब हर समय फोन पर उससे बात करता है, यहाँ तक कि जब वह और ड्रिस ओपेरा में जाते हैं। ओपेरा के दौरान ड्रिस हंसता है और वेशभूषा का मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रिच फिलिप को एलेनोर के साथ तस्वीरों का आदान प्रदान करने के लिए राजी करता है और व्हील चेयर में उसकी एक तस्वीर चुनता है। इसके बाद जब वह पेंटिंग कर रहा होता है तो एलिसा उसके कमरे में सिगरेट मांगने के लिए आती है और उसे कलात्मक बनने की कोशिश करने के लिए मजाक उड़ाती है। गुस्से में वह उसे बाहर निकाल देता है और फिलिप से मिलने जाता है, जो वर्तमान में यवोन से चुनी गई तस्वीर को बदलने के लिए कह रहा होता है। जब वह क्वाड्रिप्लेजिक नहीं था, वह तस्वीर को एस्कॉर्ट फाइल में छिपा देती है। तभी ड्रिच अंदर आता है, एलिसा की शिकायत करता है और फिलिप से कहता है कि उसे अनुशासित करना चाहिए। यवोन सहमत होती है। फिलिप उससे बात करने के लिए सहमत होता है, लेकिन जब ड्रिच बताता है कि वह पेंटिंग कर रहा है तो वह हैरान हो जाता है। दिन बीतते रहते हैं और फिलिप और ड्रिच के बीच दोस्ती बढ़ती रहती है। ड्रिच उसे बर्फ में खेलने और दौड़ने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिलिप उसे उसका पहला सूट दिलाता है और अपनी बेटी को डांटता है, जबकि ड्रिच बेबी मॉनिटर के माध्यम से सुनता है। जब ड्रिच अपनी पहली पेंटिंग पूरी करता है तो वह इसे मैगाली को दिखाता है, जो उसे चूमने की कोशिश करने पर उसे थप्पड़ मारती है। हालांकि फिलिप को पेंटिंग पसंद है और वह वादा करता है कि इसे बेचने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, तेज कार लेना, जॉइंट साझा करना और एस्कॉर्ट्स किराए पर लेना जैसी चीजों का आनंद लेते हैं। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो वह इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं होता। हर साल वह दिखावा करता है कि वह हैरान है कि वे पार्टी कर रहे हैं और उसे उन सभी रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो केवल यह देखने के लिए आते हैं कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। फिलिप कहता है कि यह सब बहुत उबाऊ होगा, जबकि वह और मेहमान लाइव क्लासिकल म्यूजिक का आनंद ले रहे होते हैं। ड्रिस एलिसा को ढूंढता है, जो अपने कमरे में रो रही होती है क्योंकि उसने यवोन की कुछ गोलियां ले ली थीं जो उसे मार नहीं पाएंगी। वह दुखी इसलिए है क्योंकि बॉस्टियन ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसे बदचलन कहा, इसलिए वह ड्रिस से लड़के से बात करने के लिए कहती है, जिसे वह कीमत पर करने को तैयार हो जाता है। इस बीच फिलिप ड्रिस की पेंटिंग अपने रिश्तेदार को दिखा रहा होता है और उसे इसे 11,000 यूरो में खरीदने के लिए मना लेता है। ड्रिस वापस डाइनिंग रूम में जाता है और यवोन से बात करता है, जो उसे बताती है कि मगाली किसी फ्रेड नाम के व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। लेकिन इस समय चीजें कठिन चल रही हैं, जिससे ड्रिस को उम्मीद मिलती है।
जैसे ही पार्टी खत्म होने लगती है, फिलिप ड्रिस को क्लासिकल म्यूजिक इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण गाने सुनाता है, लेकिन वह केवल मजाक में जवाब दे सकता है। बैंड के खत्म होने के बाद वह अपना आईपॉड लाता है और अर्थ, विंड एंड फायर का बूगी वंडरलैंड बजाता है और फिर वह डांस फ्लोर के बीच में नाचने लगता है। वह एक अविश्वसनीय डांसर है और वह पार्टी के बाकी लोगों को भी उसके साथ नाचने के लिए मना लेता है, जिसे देखकर फिलिप को बहुत मजा आता है। बाद में जब फिलिप को बिस्तर पर डालते समय ड्रिस एलेनोर का उसे भेजा हुआ ताजा पत्र खोलता है। उसने अपनी तस्वीर भेजी है जिसमें वह काफी सुंदर दिख रही है और कह रही है कि उन्हें अगले हफ्ते मिलना चाहिए जब वह पेरिस आएगी। जब डेट का दिन आता है, यवोन और ड्रिस फिलिप को दर्जनों आउटफिट्स पहनाते हैं जब तक कि उन्हें सही वाला नहीं मिल जाता। और चूंकि यवोन ही फिलिप को डेट पर ले जाएगी, ड्रिस अपने दिन की छुट्टी का उपयोग बास्टियन से मिलने के लिए करता है और उसे धमकाता है जब तक कि लड़का एलिसा से माफी मांगने और हर दिन उसे क्रोइसेंट्स लाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। वह उससे उसके बाल भी ठीक करने के लिए कहता है। बाद में वह अपनी माँ से मिलने उसके काम पर जाता है, लेकिन केवल दूर से उसे देखने के लिए। रेस्तरां में यवोन और फिलिप एलेनोर का इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत देर से आ रही है। 1 घंटे इंतजार करने के बाद फिलिप हार मान लेता है, ड्रिस को कॉल करता है ताकि वह उसे ले जाए और फिर रेस्तरां छोड़ देता है, बिना यह देखे कि एलेनोर उसी समय आ रही है। उसी रात फिलिप ड्रिस को अपने निजी विमान में ले जाता है और उसे पेंटिंग बेचने से मिले पैसे देता है, जिससे वह बेहद खुश हो जाता है। अगले सुबह वे ग्रामीण इलाके में पहुंचते हैं और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है। ड्रिस को भी अपने साथ खींच लेता है। ड्रिस कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन शुरू में डरने के बाद वह अनुभव का आनंद लेने लगता है। जब वे घर लौटते हैं तो अदामा वहां ड्रिस का इंतजार कर रहा होता है और उसके चेहरे पर निशान देखकर उसे डांट पड़ती है। अदामा अभी भी ड्रिस को अपने जीवन के बारे में नहीं बताता, इसलिए ड्रिस उसे कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह मीना को कॉल कर उसे चिंता न करने के लिए कहता है और फिर फिलिप को बिस्तर पर डालने जाता है। हालांकि फिलिप को अभी नींद नहीं आ रही है। ड्रिस को एक पेंटिंग दिखाने के बाद वह उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ड्रिस पहले बात नहीं करना चाहता, लेकिन अंततः मान जाता है। यह पता चलता है कि अदामा तकनीकी रूप से उसका भाई नहीं है और उसके माता पिता वास्तव में उसके चाचा और चाची हैं। वे उसे सेनेगल से तब लाए थे जब वह 8 साल का था, क्योंकि वे बच्चे नहीं कर सकते थे और उसका असली नाम बकारी बसारी है, लेकिन क्योंकि अन्य बच्चों का भी वही नाम था, उन्होंने उसे इद्रिस कहा और वह ड्रिस बन गया। एक दिन उसकी चाची चमत्कारिक रूप से गर्भवती हो गईं और उसके चाचा की मृत्यु के बाद कुछ और पुरुष आए और अधिक बच्चे भी हुए। ड्रिस ने जैसे एलिसा के बारे में बात की थी, फिलिप बताता है कि अदामा को अनुशासन चाहिए, इसलिए वह ड्रिस को निकाल देता है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि वह अपना जीवन सिर्फ दूसरों से लेने में नहीं बिता सकता। एक बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करना। अगले सुबह जब बास्टियन ने अपना दैनिक क्रोइसेंट लाया और बेहतर हेयर स्टाइल में था, ड्रीस अपने बैग पैक करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैगाली अलविदा कहने आती है और जब ड्रीस आखिरी बार उस पर हिट करने की कोशिश करता है तो मैगाली उसे अपने महत्वपूर्ण अन्य फ्रेड से मिलवाती है, जो फ्रेडरिक का संक्षिप्त रूप है। पता चलता है कि मैगाली पुरुषों में रुचि नहीं रखती है और ड्रीस तुरंत हार मान लेता है। घर से बाहर जाते समय वह बेबी मॉनिटर यवोन को वापस देता है और उसे मैगाली के बारे में झूठ बोलने के लिए चढ़ाता है ताकि उसे परेशान कर सके। बदले में वह उसे एस्कॉर्ट फाइल देती है जिसे उसने शुरू किया था और वह निराश होता है जब उसे पता चलता है कि चुनी हुई तस्वीर वहां छिपी है। ड्रीस फाइल को फेंक देता है, लेकिन वह तस्वीर अपने पास रखता है। बाहर निकलते ही वह फिर से एक कार को प्रवेश द्वार अवरुद्ध करते हुए पाता है, इसलिए वह उससे हटने के लिए कहता है, भले ही अब वहां काम नहीं करता। जब अदामा उसे इसके लिए बुलाता है तो ड्रीस कहता है कि यह सिद्धांत की बात है। कुछ घंटों बाद दोनों भाई स्टेशन पर अपनी मां को लेने जाते हैं, जबकि घर पर फिलिप अपने नए देखभालकर्ता के साथ अपना पहला डिनर कर रहा है, जो उबाऊ और नीरस है, और फिलिप बिना एक भी बाइट खाए उसे छोड़ने का फैसला करता है। चूंकि यवोन माली के साथ डेट पर है, कोई भी उसे इसके लिए डांटने के लिए नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ड्रीस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता है। वह फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और संदिग्ध कार के लोगों से कहता है कि अदामा को परेशान न करें। जब वह एक इंटरव्यू में जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, तो वह खुद को व्यावहारिक कहकर और फिलिप के लिए काम करते समय प्राप्त कला की जानकारी का उपयोग करके नियोक्ता को जीत लेता है। इससे उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिलिप अपने नए देखभालकर्ता को नापसंद करना जारी रखता है और लगातार खराब मूड में रहता है। एक रात वह घर में किसी को भी अपने फैंटम दर्द में मदद करने से मना कर देता है, इसलिए यवोन ड्रीस को बुलाती है और उसे आने के लिए कहती है। इस तरह वे खुद को शुरुआत की स्थिति में पाते हैं। पहले पुलिस उनका पीछा करती है और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाती है। उस छोटे से साहसिक कार्य के बाद ड्रीस फिलिप को तट पर ले जाता है और समुद्र का दृश्य फिलिप को शांत करने में मदद करता है। कुछ समय बाद ड्रीस फिलिप की बढ़ी हुई दाढ़ी की देखभाल करता है और उसे लंच के लिए एक रेस्तरां में ले जाता है, लेकिन वह नहीं रुकता क्योंकि आज फिलिप के साथ कोई और कंपनी बनाएगा। ड्रीस उसे शुभकामनाएं देकर उसका अंडा वापस करता है और चला जाता है। फिलिप अकेले होने की चिंता करता है जब तक कि वह अपनी डेट को नहीं देखता। एलेनोर उसे देखकर प्रसन्न होती है और कुर्सी से परेशान नहीं होती। असली काउंट फिलिप पोजो डी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने फिर से शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। असली ड्रीस, जिसका असली नाम अब्देल यास्मिन सेलू है, की अपनी फर्म है और वह भी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। दोनों पुरुष आज भी बहुत करीबी दोस्त बने हुए हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।